वेलकम एवरीवन। सो लेट अस स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड रोटेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है वो आपको डिफरेंट बुक्स में अलग अलग नाम से मिल सकता है, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स और भी ऐसे मिलते जुलते नाम। और स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बदनाम चैप्टर है। लोगों को लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है और इनफैक्ट है भी देखा जाए तो। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो मैं हूं ना। मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। आपको लगेगा कि बाकी बच्चे बेकार में ही परेशान रहते हैं। हाँ, बस ये जरूरी है कि अभी तक जो हमने मैकेनिक्स पढ़ी है वो आपको थोड़ी याद होनी चाहिए। अगर वो 70-80% भी अगर आपको याद है तो काम हो जाएगा, और अगर याद नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। राइट स्टूडेंट्स, चलो देखो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे चैप्टर का नाम ही है रोटेशन, राइट। तो स्टूडेंट्स आप देखो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास जो रोटेट करते हैं। जैसे अर्थ को ही ले लो आप, ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती रहती है ना स्टूडेंट्स, तो अर्थ रोटेशनल मोशन करती है, राइट। जैसे आप देखो इस लेडी को देखो, ये एक्रोबेट्स कर रही है इस तरह से, तो ये रोटेशन हो रहा है यहां पे। जैसे आप घड़ी को ले लो, तो इसके जो हैंड्स होते हैं वो रोटेशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से रोटेशनल मोशन हमारे आसपास बहुत जगह पे होता है, और इस टाइप के मोशन को समझना इसलिए हमारे लिए जरूरी है। फाइन, सबसे पहले हम यहां पे स्टार्ट करते हैं रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी क्या होता है? जैसे आप एक एग्जांपल लो, सपोज करो ये येलो रंग का बॉल होता है ना, स्क्वीजी टाइप का बॉल, स्माइली बना होता है कई बार इसके ऊपर, वो लिया हमने। और एक ये आयरन का बॉल, इसको आप स्क्वीज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप स्क्वीज नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कौन रिजिड बॉडी है? बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे ये रिजिड बॉडी है और ये नॉट अ रिजिड बॉडी, सही। लेकिन देखो टेक्निकली रिजिड बॉडी को कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। सपोज करो इस पे मैंने दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। इस पे दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी, इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगा, राइट। क्या आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, वो वही रहेगा। लेकिन इसमें चेंज कर सकते हो, स्क्वीज किया, डिस्टेंस चेंज हो गया। तो टेक्निकली रिजिड बॉडी ऐसे बॉडी को बोलते हैं जिसपे अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उसके कोई दो पार्टिकल्स ले लो, तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। समझ में आ रही बात? हम इसको लिख भी सकते हैं, रिजिड बॉडी इज अ बॉडी सच दैट डिस्टेंस बिटवीन इट्स टू पॉइंट्स डज नॉट चेंज। आई होप यू गेट दिस। अच्छा, आप बताओ ह्यूमन बॉडी जो होती है क्या वो रिजिड बॉडी होती है? सोच के देखो। डेफिनेट स्टूडेंट्स, नो, ठीक है, रिजिड नहीं है, आप देख सकते हो। इनफैक्ट आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देखना चाहो तो आप मेरे बॉडी पे सपोज करो हैंड्स पे एक इस हैंड पे एक एक पॉइंट ले लो, अब देखो उनकी जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट अ रिजिड बॉडी। अब हम देखेंगे मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी जो होता है वो दो तरीके से मूव कर सकता है। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं, जैसे कि ये रॉड, ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी। इसमें सपोज करो मैं 3 पॉइंट्स लिए इस तरह से ए बी सी, ठीक है। तो अब ये रॉड अगर इस तरह से मूव करता है तो इसका मोशन कैसा है? रोटेशनल है कि ट्रांसलेशनल है? आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रांसलेशनल है, राइट। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। अब वापस से उस रॉड को लेते हैं, उसका एक एंड मैंने यहां पे ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है। इसे भी 1 सेकेंड, वही 3 पॉइंट्स मैंने लिए। अब इसको आप घुमाओ ऐसे, ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ये कैसा मोशन है स्टूडेंट्स? आपको समझ में आ रहा है, रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो इसको भी साइड में रखते हैं। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। फिर से वही रॉड हमने ली और उसको अब मैं इस तरीके से मूव करा रहा हूं। ये कैसा मोशन है? ये कैसा मोशन है बताएं आप स्टूडेंट्स? ये भी ट्रांसलेशनल मोशन है। देखो ये जो ट्रांसलेशनल मोशन है ये भी दो टाइप का होता है, फर्दर दो टाइप्स का होता है। एक होता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन और एक होता है कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये जो था वो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन था और ये कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन में एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन में वो कर्व लाइन में मूव करता है। समझ में आ रही बात? तो देखो स्टूडेंट्स, आपने तीनों टाइप के मोशन देखा जाए तो समझ लिए। बेसिकली दो टाइप के हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशनल। ट्रांसलेशन फर्दर दो टाइप का है, ठीक है। अब हम इन मोशंस को थोड़ा और डीपली एनालाइज करते हैं। जैसे इसको अगर हम ले तो आपने देखा था कि हमने इस पे 3 पॉइंट्स कंसिडर किए थे। अब ध्यान दो, तीनों का जो पाथ है वो एग्जैक्टली सेम है, तीनों पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इजंट इट स्टूडेंट्स? सही बात है। चलो अब थोड़ी बात इसकी करते हैं। ये भी हमारा ट्रांसलेशन मोशन है, इसमें भी हमने 3 पॉइंट्स लिए थे। आप देखो तीनों पॉइंट्स कर्व लाइन पे मूव कर रहे हैं, लेकिन तीनों का पाथ बिल्कुल एक ही जैसा है और तीनों बिल्कुल सेम डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहे हैं, है ना ऐसा? सही बात है। अच्छा, अब बात करते हैं रोटेशनल की। इस पे हमने जो 3 पॉइंट्स लिए, आप देखो तीनों सर्किल में घूम रहे हैं,
तीनों का सर्कुलर पाथ है, लेकिन क्या तीनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? नहीं स्टूडेंट्स, एक छोटे सर्किल में घूम रहा है, फिर दूसरा उससे बड़े सर्किल में घूम रहा है, फिर उससे बड़े सर्किल में घूम रहा है। तो तीनों का पाथ हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल सेम है, एक जैसा है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ट्रांसलेशनल मोशन चाहे वो किसी भी टाइप का हो, उसमें अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो उस बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स आप ले लो उन सब का मोशन बिल्कुल एक जैसा होता है, जैसे कि हमने देखा इसमें भी और इसमें भी। लेकिन रोटेशनल मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उस पर आप अगर अलग अलग पॉइंट्स लोगे तो सबका मोशन बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है उस पर आप अलग अलग पॉइंट्स लोगे तो सब सर्किल में घूमते हुए आपको दिखेंगे, ये पक्का होगा, लेकिन सबके सर्किल का रेडियस अलग अलग होगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। ट्रांसलेशन में हर पॉइंट बिल्कुल सेम जैसा मोशन करेगा, राइट। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिफरेंस बताता हूं आपको रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन के बीच में। देखो हम क्या करते हैं यहां पे कि ये जो रॉड है इसके ऊपर एक एरो बना देते हैं, राइट। अब देखो जब ये रॉड आगे जा रही है तो साथ साथ एरो भी आगे जाएगा, वैसा इस मोशन में भी होगा और वैसा इस मोशन में होगा, ठीक है। इस वाले मोशन में रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में आप देखो कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एरो जो है वो पैरेलली शिफ्ट हो रहा है, इज़न्ट इट, पैरेलली शिफ्ट हो रहा है, ठीक बात है। आप ये कर्विलिनियर ट्रांसलेशन मोशन में भी देखो कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एरो जो है वो पैरेलली शिफ्ट हो रहा है, ध्यान दे रहे हो आप। रोटेशनल मोशन में वैसा हो रहा है क्या? उसमें आप देखो एरो जो है वो पैरेलली शिफ्ट नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली रोटेट हो रहा है, इज़न्ट इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि ट्रांसलेशनल मोशन जब हो रहा होता है किसी भी टाइप का तो ऑब्जेक्ट पे बना हुआ एरो पैरेलली शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा आपको। रोटेशनल मोशन अगर हो रहा है तो ऑब्जेक्ट पे बना हुआ एरो जो है वो रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देखेंगे तो आप अम्यूजमेंट पार्क्स हो जाती होंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट राइड्स पे भी जाते होंगे। तो खास करके दो राइड्स की हम बात करेंगे, एक इस राइड की बात करते हैं और एक इस राइड की बात करते हैं। देखो दोनों बहुत सेम जैसे हैं, इसमें भी आप वर्टिकल सर्किल में ऐसे गोल गोल से घूमते हो और इसमें भी वर्टिकल सर्किल में गोल गोल से घूमते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है अगर आप ध्यान देंगे तो। जैसे देखो यहां पर आप इस बॉक्स में हो, राइट, लेकिन जब आप ऐसे यहां पे आप सीधे हो, राइट। जब आप ऊपर जाते हो तो यहां पे आप इन्वर्टेड हो जाते हो, सर नीचे पैर ऊपर हो जाता है, राइट, ऐसा है यहां पे। यहां पर देखो क्या है, आप इस बॉक्स में बैठे हो लेकिन जब आप घूमते हुए जाते हो तो हमेशा आप सीधे ही रहते हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सर नीचे पैर ऊपर, ऐसा नहीं होता है। तो आप देखो दोनों में आप ऐसे गोल गोल घूमते रहो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मुझे आप बताओ क्या ये रोटेशनल मोशन है, क्या ये रोटेशनल मोशन है, मतलब क्या दोनों रोटेशनल मोशन है, दोनों रोटेशनल नहीं है, या एक है दूसरा नहीं है, क्या बता सकते हो आप? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, बताएं आप, वीडियो को पॉज करके सोचिए फिर बताएं। देखो एक ट्रिक तो इसको सोचने की ये है, अभी हमने उस ट्रिक की बात भी की थी कि आप यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उस पर एरो बना लो, जो आदमी जो है वही ऑब्जेक्ट है तो उस पर एरो बना दो। अब देखो जब ये घूम रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे एरो कैसा दिख रहा है आपको, समझ में आ रही बात आपको? अब यहां पे वही काम करो, इस पे भी एरो बना दो और आदमी जब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे तो देखो एरो कैसे दिख रहा है, सही है। अब बताओ, अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि इसमें तो एरो ऑब्वियसली आपको रोटेट करता हुआ दिख रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन है। इस केस में एरो रोटेट करता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, इसमें तो आप देखो एरो जो है वो पैरेलली शिफ्ट हो रहा है हर पोजीशन पे। इसका मतलब ये कैसा है? दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन और ऑब्वियसली कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन है। रेक्टिलिनियर तो हो नहीं सकता, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन बहुत सिंपल होता है, इसमें तो सीधे स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज चलती है। दिस इज कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। तो स्टूडेंट्स कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन जो होता है ना वो बड़ी खतरनाक चीज होती है, कई बार वो आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है। इस केस में ये कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन है लेकिन आपको शायद लग रहा था कि ये रोटेशनल है। समझ में आई बात? देखो एक और तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब जो आदमी है उस पर आप दो डॉट्स बना लो। फॉर एग्जांपल एक से भी काम चलेगा बट दो बना लो, एक उसके सर पे बना लिया, एक पैर पे बना लिया, ठीक है। अब आप देखो जब ये चलेगा तो दोनों पॉइंट जो है वो किस तरीके से चल रहे हैं, ध्यान दे रहे हो आप? तो देखो दोनों सर्कल्स में घूम रहे हैं, दोनों क्लियरली सर्कल्स में घूम रहे हैं, एक छोटा सर्कल में घूम रहा है, एक बड़ा सर्कल में घूम रहा है, राइट। ये रोटेशनल मोशन की प्रॉपर्टी है। अच्छा यहां पे भी आप वैसे दो पॉइंट्स बना लो। अब अगर आप ध्यान दोगे कि इन दोनों पॉइंट्स का पाथ क्या है
तो थोड़ा अजीब सा लग रहा हो आपको, ये सर्किल जैसा तो लग रहा होगा दोनों का पाथ, लेकिन सर्किल है नहीं, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज नॉट प्योरली सर्किल। तो क्लियरली यहां पे रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि रोटेशनल मोशन अगर होता तो ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट एक सर्किल में घूम रहा होता। रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट एक सर्किल में घूम रहा होता है। समझ में आ रही बात? यहां पे आप देखो वैसा नहीं है, तो दिस इज नॉट रोटेशन, दिस इज कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन।